बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स को सीखेंगे कि किस तरह से एलिमेंट्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड्स की मदद से जुड़कर कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। हम लोग टोटल यहाँ पर 7 एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे वाटर को लेकर। बच्चे वाटर, अगर हम लोग वाटर को देखते हैं तो इसका फार्मूला ही है H2O। बच्चे अगर H2O को देखें तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये किस तरह से आपस में कंबाइन होते हैं, तो देखिए इसके लिए इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग सीखते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो है एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ये वाला जो हाइड्रोजन है उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसके पहले शेल के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 2, और जो नेक्स्ट शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। अब इस ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी शेल के अंदर 6। अगर 6 हैं, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। बच्चे याद रखना है, इस पूरे लेक्चर की बेस ये है कि कोई भी एलिमेंट तब स्टेबल होगा जब इसके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरे करने के लिए इसको ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। और इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, एक की ज़रूरत है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, एक की। अब ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और इन हाइड्रोजन को चाहिए एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। बच्चे ओवरलैपिंग के नतीजे में देखें क्या होता है। ये मैंने इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिया और ये मैंने हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो मेंशन कर दिया। अब ऑक्सीजन के पास से 6 इलेक्ट्रॉन, ज़रा देखिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2, 4 इलेक्ट्रॉन। उन 6 में से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इस हाइड्रोजन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इस हाइड्रोजन के साथ। तो बच्चे एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, जब ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इनके दरमियान एक बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जब शेयरिंग हुई तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, एक बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। बच्चे इसको मैं अलग से अगर ड्रा करके आप लोगों को दिखा दूँ तो कुछ इस तरह से एक चीज़ आप लोगों के सामने आएगी कि ये ऑक्सीजन, सिमिलरली ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे इजाफी। अब हाइड्रोजन के पास था एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, वो ऑक्सीजन ने दिया। ऑक्सीजन ने कहा कि भाई ये लो एक इलेक्ट्रॉन, तुम स्टेबल हो जाओ। अब दूसरा हाइड्रोजन आता है, वो कहता है भाई मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो उसे भी एक इलेक्ट्रॉन देता है और उसको भी क्या कर देता है, स्टेबल कर देता है। तो जब शेयरिंग हुई तो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये स्टेबल हो गया। शेयरिंग हुई तो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी स्टेबल हो गया। अगर ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन के पास पहले थे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ये पड़े हैं, 2 ये, 4। और जब शेयरिंग की जाती है तो बॉन्ड दोनों एटम्स के पास चला जाता है। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटम्स के पास कंसीडर किए जाते हैं। मतलब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर मौजूद इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस हाइड्रोजन के पास भी हैं और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास भी हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास देखें 4 इलेक्ट्रॉन्स ये थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए 6 और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे 8। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन भी क्या हो जाता है, अपने आप को स्टेबल कर लेता है बाय कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। तो कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम सेपरेटली। कि एक ऑक्सीजन के साथ दोनों हाइड्रोजन्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया तो इसके नतीजे में हमारे पास वाटर जैसे कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चे समझना है इस चीज़ को। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, इसके पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और उससे अगले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। अब अगर मैं इस ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन कर दूं, 1 2 3 और 4, इसका मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 4 पहले हैं, इसको मज़ीद चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसके पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और अगले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। अब अगर ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और इस ऑक्सीजन के पास भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 हैं, तो इसको भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 की। अब बच्चे ये ऑक्सीजन जब इसके साथ शेयरिंग कर लेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की तो शेयरिंग कर लेगा। तो इसका मतलब इसकी मैं ओवरलैपिंग करके आप लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ।
ये मैंने सबसे पहले कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो यहाँ पर मेंशन कर दिए कार्बन के सर्कल में। अब ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करते हैं। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के भी हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। बच्चे यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान शुरू हुए और इस ऑक्सीजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए। तो ज़रा देखें क्या चीज़ हुई। कार्बन इस तरफ ऑक्सीजन था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए और कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। सिमिलरली इस कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को भी दिए। तो बच्चे एज अ रिज़ल्ट अब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बना और इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान भी डबल कोवलेंट बॉन्ड बना। क्या तीनों एलिमेंट्स के 8-8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं? बच्चे देखें ज़रा इस कार्बन को। कार्बन के कितने बॉन्ड बने यहाँ पर? 1, 2, 3 और 4। जब कार्बन के 4 बॉन्ड बने, एक बॉन्ड के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और अगर 4 बॉन्ड बनेंगे तो इसका मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, ये कार्बन स्टेबल हो चुका है। ऑक्सीजन को देखें, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये 4 और 2 इसके बॉन्ड बने हुए हैं। तो 4 जमा 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स ये पड़े हैं और 2 बॉन्ड बने हैं और 2 बॉन्ड का मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है हर ऑक्सीजन, और कार्बन अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है और इस तरह से वो भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है अमोनिया, NH3। अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उससे अगले शेल के अंदर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम लोग इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन कर देते हैं और हर हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है एक एक। अब बच्चे तीनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों को मज़ीद एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि उसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएं 2 और वो डुप्लेट को कंप्लीट कर ले। और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, इसको मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये तीनों हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेगा और जब ये ओवरलैपिंग करेगा तो कुछ इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा कि ये आपके पास नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा और पांचवा। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर शेयरिंग करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर शेयरिंग कर लेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर शेयरिंग कर लेगा। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर कर दें क्रॉस के साथ, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी क्रॉस से ज़ाहिर कर दें और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी क्रॉस से ज़ाहिर कर दें। तो एज अ रिज़ल्ट देखें, ये नाइट्रोजन, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दें और बाकी के इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे और इस तरह से इनके दरमियान 3 बच्चे क्या बन जाते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं। तो नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की, 5 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 3 के साथ शेयरिंग कर ली तो 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पूरे। हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, जब उसने नाइट्रोजन के साथ एक एक की शेयरिंग की तो उनके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और वो भी अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। और अगर हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड की बात करते हैं, बच्चे हाइड्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं आप समझा चुका हूँ हर एक एलिमेंट। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगले शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाई कि इसके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5 होते हैं। अब बच्चे ये क्या करेंगे, ये आपस में जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, ये हमारे पास अगर कार्बन है और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये आ जाता है चौथा। इस तरफ से हाइड्रोजन जब इसके साथ ओवरलैप करता है तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है और इस तरफ से जब नाइट्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो शेयरिंग करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी, 3 की, तो ये 3 की शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये एक की शेयरिंग करता है। तो इसके नतीजे में बच्चे हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है, जबकि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान चूँकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए होते हैं तो इनके दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग मीथेन की बात करते हैं, बच्चे कार्बन जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 और हर हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है एक एक।
ये आपस में जब ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप के नतीजे में देखें, अगर ये कार्बन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। अब चारों हाइड्रोजन जिनको एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो इसके साथ क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। वेट अ मिनट ही जी, ये हाइड्रोजन सिमिलरली, ये हाइड्रोजन सिमिलरली, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब देखें कार्बन जिसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो उसने 4 हाइड्रोजन के साथ जो है वो शेयरिंग की और इस तरह से अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है और हमारे पास CH4 मीथेन की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद मेथानॉल। बच्चे कार्बन जिसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, हाइड्रोजन जिनके वैलेंस शेल के अंदर है एक एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जिसके वैलेंस शेल के अंदर हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन जिसके वैलेंस शेल में है एक इलेक्ट्रॉन। अब देखें ये किस तरह से ओवरलैप करेंगे। ये कार्बन जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल 4, 1 2 3 और 4। अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए इसको, तो ये 4 के साथ शेयरिंग करेगा। किसके साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, और एक यहाँ पर ये शेयरिंग कर लेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब कार्बन ने 4 के साथ शेयरिंग की, इसके पूरे हो गए। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 2 की ज़रूरत थी, इसने एक शेयरिंग कर ली इस कार्बन के साथ और एक ही शेयरिंग करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। तो इसके नतीजे में बच्चे जो स्ट्रक्चर बना आपके पास, ये अगर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं इनको डॉट से जाहिर करता हूँ, इसने 3 शेयरिंग की हाइड्रोजन के साथ, जबकि चौथी ये अपनी शेयरिंग करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए, लेकिन और हाइड्रोजन के भी जो हैं वो एक एक बॉन्ड पूरा करके इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इस ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के पास है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, इसने एक के साथ शेयरिंग की तो अभी तक इसके हो चुके हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ये मज़ीद एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 8 पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास मेथानॉल का स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। इसके बाद बच्चे इथीन है, वो आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है। मैं उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि 2 कार्बन हैं और इस तरह से इनके हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। इसी तरह से इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो भी कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो बच्चे ये हाइड्रोजन तो हो चुके स्टेबल। इसी तरह से ये हाइड्रोजन भी क्या करेंगे, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो इस कार्बन से ले लेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो इस कार्बन से ले लेगा। तो हाइड्रोजन तो इस तरह से हो चुके हैं स्टेबल। लेकिन जो कार्बन है इनके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने मज़ीद 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो 2 बॉन्ड तो इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बना लिए, जबकि मज़ीद इन्हें 2 बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। तो इसको भी 2 बॉन्ड बनाने हैं, इसको भी 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। दोनों आपस में डबल कोवलेंट बॉन्ड की मदद से अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के पास यहाँ पर इथीन का स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। तो बच्चे ये हमारा आज का फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड का लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं या मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।